नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की हर परीक्षाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। यहाँ से लगातार प्रश्न बनने की संभावना रहती है और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तो अब यहाँ से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें पहले वह केवल इसकी डेट और सन पूछा करता था, लेकिन अब इसके बारे में कथन भी पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष टॉपिक उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं। हमारी पहली योजना है महिला सारथी योजना। उत्तराखंड सरकार ने महिला सारथी योजना को लॉन्च किया था। कब किया था लॉन्च? 8 मार्च 2025 को। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को, इसलिए 8 मार्च को ही लॉन्च किया महिला सारथी योजना को। इसके जो लाभार्थी हैं वह आर्थिक रूप से कमज़ोर, विधवा और परित्यक्त महिलाएँ होंगी। ठीक है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वावलंबी बनाना है। सुविधाएं: इसमें महिलाओं को वाहन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। अब हमारी अगली जो महत्वपूर्ण योजना है ये पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम में भी पूछी गई थी, पिरू लाओ पैसा पाओ योजना। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले से पिरू लाओ पैसा पाओ योजना का शुभारंभ किया। कहाँ से शुरू किया? रुद्रप्रयाग जिले से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ी जंगल की आग पर नियंत्रण पाने के लिए पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। ठीक है। पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा ग्रामीण इलाकों से सूखा पिरूल यानी चीड़ के पत्ते एकजुट कर पिरूल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे। पिरूल का वजन संग्रहण केंद्र में भंडारण किया जाएगा और ग्रामीण या युवाओं को 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, जो उनके सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। एकत्रित पिरूल को पैक और संसाधित किया जाएगा और आगे उपयोग के लिए उद्योगों में बेचा जाएगा। नक्षत्र सभा: भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिए एक साथ लाना है। अभियान के स्थल: मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर नक्षत्र सभा का उद्घाटन हुआ था। इसके बाद हर्षिल, जादुंग, नैनीताल, ऋषिकेश, जागेश्वर, रामनगर जैसे अन्य स्थानों पर भी खगोल पर्यटन का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की विशेषताएं देख लेते हैं। नक्षत्र सभा में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जैसे तारों को देखना, सौर अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं और खगोल शिविर। तो ये सब नक्षत्र सभा की विशेषताएं हैं। अभियान का आयोजन: यह अभियान उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा स्टार स्केप्स नामक एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। तो आपको इसका विभाग ध्यान रखना है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। ये पूछा जा सकता है, अभी पूछा भी गया था नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित की गई। अभियान का समय: नक्षत्र सभा 2025 के मध्य तक जारी रहेगा, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब अगला है हमारा दीदी बुली महोत्सव कार्यक्रम। माननीय पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित दीदी बुली महोत्सव का शुभारंभ किया। कहाँ पर किया? उत्तरकाशी में किया। ठीक है, रामलीला मैदान में दीदी बुली महोत्सव का शुभारंभ किया। यह महोत्सव महिला शक्ति और नारी सम्मान को समर्पित है। ग्रामोत्थान योजना: ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि योजना का नाम बदलकर ग्रामोत्थान योजना कर दिया है, जो कि आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। कौन सी योजना? ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर ग्रामोत्थान योजना कर दिया है, आपसे पूछा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त बनाना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर रूरल बिजनेस इंटरव्यूअर योजना के नाम को संशोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना किया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस योजना रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर योजना का नाम क्या रखा गया है? मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना कर दिया गया है। इस योजना ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना में ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। ये इसका उद्देश्य हो गया। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना: इसका शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के नाम से किया था। इस योजना के तहत सरकार अंत्योदय और प्राथमिक परिवार के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को हर माह 8 रुपये प्रति किलो की दर से आयोडीन युक्त नमक प्रोवाइड कराएगी। तो जो ये सरकार ने योजना चलाई है वो आयोडीन की पूर्ति करने के लिए गरीब परिवारों के लिए चलाई है, जो कि राशन कार्ड के साथ 8 रुपये किलो नमक देती है। आपने देखा होगा सस्ते गल्ले में नमक मिलता है।
गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। उसका उद्देश्य संस्कृत भाषा का उत्थान करना है। सीएम ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के अंतर्गत 89 छात्राओं को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना है। इस योजना के तहत एकल महिलाओं को 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान दिया जाएगा, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले प्रथम किस्त के रूप में 50% ऋण और 25% अनुदान राशि दी जाएगी, जबकि प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के 3 महीने बाद 50% ऋण की वापसी की किस्त शुरू होंगी। यह पहल नारी शक्ति को सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ा रही है। अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। देहरादून में 12 जनवरी को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस कार्यक्रम में 17 देशों से आए प्रवासी उत्तराखंडियों ने शिरकत की। उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के और उनके अनुभवों का लाभ उठाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर किया गया। देश की प्रथम योग नीति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देश की प्रथम योग नीति बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो समर्पित योग नीति लागू करेगा। ऋषिकेश, जिसे योग की विश्व राजधानी कहा जाता है, राज्य की नीति का केंद्र है। 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योग संस्थानों को मानकीकृत करना और ऋषिकेश को वैश्विक योग सिटी के रूप में बढ़ावा देना। उत्तराखंड सरकार ने दिलराजप्रीत कौर को योग ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको किया है? दिलराजप्रीत कौर को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं अगली योजना की तरफ। भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद। भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद GEP को लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसमें जल, वायु, वन और मिट्टी सहित उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया जाएगा। GEP के बारे में, यह हरित सकल घरेलू उत्पाद का घटक है। ग्रीन GDP एक आर्थिक विकास संकेतक है जो मानक GDP के साथ साथ जैव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन लागत जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। चलते हैं GEP सूचकांक 2020 से 22 की तुलना के आंकड़ों को दर्शाता है कि निर्मित पर्यावरणीय मामलों में 0.89% की वृद्धि दर्शाता है। इससे यह पता चलेगा कि प्रदेश में आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों को कितना नुकसान हुआ है। जो GEP की संकल्पना दी थी वो अनिल प्रसाद बलूनी ने दी थी। इससे यह पता चलेगा कि जो हम विकास कर रहे हैं उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। उत्तराखंड जीवन यापन सुधार योजना। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता सहित शहरी सेवाओं को बढ़ाने के लिए $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में और अधिक सहायता देने वाले यूरोपीय निवेश बैंक $191 मिलियन के समानांतर निवेश के साथ इस परियोजना का क्या कर रही है? सह वित्त पोषण कर रही है। हल्द्वानी में जलवायु अनुकूल सड़कें विकसित की जाएंगी। साथ ही कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली, CNG बसें और इलेक्ट्रिक पायलट भी विकसित किए जाएंगे। चंपावत, किस्सा, कोटद्वार, विकासनगर में परियोजना का लक्ष्य 100% जल सेवा कवरेज, जलवायु अनुकूलित पाइपलाइनें, ट्यूबवेल और नए जलाशय जल उपचार संयंत्र स्थापित करना है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना 2024। CM पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना 2024 का शुभारंभ किया है। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए 2 मोबाइल लर्निंग बसों की शुरुआत। एक बस हरिद्वार और दूसरी बस जनपद उधम सिंह नगर के लिए रवाना की गई। इससे पूर्व देहरादून और नैनीताल में पहले से ही यह पहल चालू है, जिसमें 314 बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा की पहल। बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के 75 बच्चों को हर वर्ष चयन किया जाएगा। इन्हें रुद्रपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उच्च तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। इसमें शामिल है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग। 3 वर्ष का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रशिक्षण खर्च वहन किया जाएगा। प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य इस पहल से निर्माण
श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सहायता मिलेगी। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने बॉम्बे बकेट ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत वायुसेना हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी का छिड़काव करके आग को बुझाने के लिए सहायता कर रही है। यह ऑपरेशन नैनीताल से शुरू हुआ था। इसमें जब जंगल में आग हद से ज़्यादा लग गई थी तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर को आना पड़ा था। इस ऑपरेशन में वायुसेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। बॉम्बे बकेट को हेलीकॉप्टर की बाल्टी भी कहा जाता है। यह एक विशेष कंटेनर होता है जिसमें हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर नदी या तालाब से पानी भरा जाता है, जैसा आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, तथा प्रभावित क्षेत्र के ऊपर छिड़काव करते हैं। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का उद्देश्य उन बच्चों को समर्थन देना है जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन जिनके पास संसाधनों की कमी है। इसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के बच्चों को हर माह 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो 1 साल तक जारी रहती है। खेल उपकरण के लिए धन। योजना के तहत खिलाड़ियों को खेल उपकरण खरीदने के लिए एक बार में 10,000 रुपये की राशि भी दी जाती है। राज्य स्तर पर चयन। इस योजना के तहत राज्य के कुल 3,900 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। गरीबी और आर्थिक कमजोरी से जूझ रहे बच्चों को मदद। यह योजना उन बच्चों को सहायता करती है जो गरीब या कमज़ोर आर्थिक स्थिति से आते हैं। खेल में आगे बढ़ने का मौका। इस योजना के माध्यम से बच्चों को खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यह योजना खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में मदद करती है। तो दोस्तों,